तो अभी कैसा लग रहा है बिहार दारोगा में सिलेक्शन होने के बाद? लेकिन गलती क्या करोगे एग्जाम में? गलती गलती क्या 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 कर हो रहा? सकता है हाँ। और किस कारण से लोग छट जाते हैं। हाँ, तो ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सच बात है कि सारे स्टूडेंट के पास ही ये सारे बुक अवेलेबल है। मेरिट लिस्ट का तो छोड़ो, आपका प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होगा अगर प्रीलिम्स में गलती किया। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर। दोस्तों हाल ही में समंदर बिहार ही दारोगा का रिजल्ट आया है और अभी हमारे साथ है प्रिया मैम और इनका पहले प्रयास में सिलेक्शन हो गया है बिहार दारोगा में। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, कैसे मतलब तैयारी की इन्होंने और कैसे पढ़ाई कर रही थी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है इस मुकाम को हासिल करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके व्यूअर को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। लिए। जी। तो अभी कैसा लग रहा है बिहार दारोगा में सिलेक्शन होने के बाद? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम का, तो चलिए ठीक है, आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो वो नहीं निकल रहा है, लेकिन कोई और भी एग्ज़ाम निकल जाता है तो आपको काफ़ी खुशी होती है। अच्छा, इसका मतलब आप किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी, आपका बिहार दारोगा में हो गया? हाँ। हाँ, मैं बीपीएससी के लिए तैयारी करी थी और मेरा बिहार एसआई में हो गया पहले ही प्रयास में। जी। ओके, तो ये तैयारी आपने कब से स्टार्ट की थी बिहार दारोगा के लिए? जब 2023 सितंबर में बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, तो मेरा कुछ खास नहीं गया था, क्योंकि उसका पैटर्न चेंज हो गया, जिसके कारण मैं समझ नहीं पाई अच्छे से पैटर्न को। उसके बाद फिर मैंने बिहार एसआई के तैयारी मैंने शुरू कर दिया और 30 सितंबर 2023 के बाद से ही मैंने तैयारी शुरू किया है बिहार एसआई के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, इसका एग्ज़ाम हुआ है 17 दिसंबर को। तो उस दौरान मैंने काफ़ी तैयारी किया बिहार एसआई के लिए प्रीलिम्स का, तो मेरा हो गया। ओके, बिहार दारोगा के लिए तैयारी तो आप बिहार में रहकर भी कर सकती थी, पर आपको दिल्ली क्यों आना पड़ा? दिल्ली मैं बिहार दरोगा की तैयारी के लिए नहीं आई हूँ, मैं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन आप कहते हैं ना कि एक आप बड़े एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो चलो अगर वो नहीं निकल रहा है ठीक है, अगर मैं तैयारी करूँगी आगे तो निकल जाएगा। लेकिन जब आप तैयारी करते हो किसी अच्छे एग्ज़ाम की, तो दूसरे जो एग्ज़ाम होते हैं वो निकल जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो बिहार दारोगा के लिए तैयारी कर रहा है, उनमें मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़े और मेंस के लिए क्या पढ़े। तो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग सेम ही है, जी। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है अंतर, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रीलिम्स के लिए अगर बुक लिस्ट की बात की जाए और कैसे तैयारी करना है इसकी बात की जाए, तो मैं कहूँगी कि बुक लिस्ट में आपको ल्यूसेंट, करेंट अफेयर के लिए एसपीडी और आपको एनसीईआरटी भी लेके चलना है ना, और किस तरह से तैयारी करना है। मटेरियल सेम ही होते हैं पर पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, और यही वजह होता है कि सेम मटेरियल का पढ़कर कोई टॉपर बन रहा है, कोई मतलब निकाल नहीं पा रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, तो ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सच बात है कि सारे स्टूडेंट के पास ही ये सारे बुक अवेलेबल है। यस, ल्यूसेंट तो हर स्टूडेंट के पास है, हर स्टूडेंट। लेकिन हर स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, यस। है ना, कुछ ही सिलेक्ट हो रहा है। हाँ। तो मैं कहूँगी कि आप ल्यूसेंट पे सीधे चले जाते हो, उसको पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं करना है। उसमें इतने फैक्ट हैं कि आप याद नहीं कर पाओगे। एक दो बार पढ़ोगे फिर आप फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाओगे, तो ये नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना नोट्स पढ़ना है, जो आपने कोचिंग कहीं भी पढ़ा होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, तो उस कोचिंग के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है ना, ताकि आपका बेस बने, कुछ आपको लगे कि आप कुछ जानते हो। उसके बाद एनसीईआरटी पे आना है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ लोगे, एनसीईआरटी बेसिक किताबें हैं, उसको आप पढ़ लोगे, उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी किताब आपको पढ़ने में टफ लगेगा, तो फिर लुसेंट तो यूं ही याद हो जाएगा। जब आप लुसेंट को कैसे पढ़े, थोड़ा सा आप अगर शॉर्टकट में बताना चाहें। देखिए, लुसेंट का पढ़ने का यही तरीका है कि आपने जो पहले पढ़ रखा है कोचिंग जी। और एनसीईआरटी, ये दोनों कंप्लीट कर लो। ओके। मतलब एनसीईआरटी का सारा बुक नहीं पढ़ना है, जो वन लाइनर फॉर्म में बुक आते हैं मार्केट में, कई सारे बुक अवेलेबल हैं वन लाइनर, तो आप वन लाइनर बुक खरीदो, उसको पढ़ जाओ अच्छे से, और जो नोट्स बना के रखा है उसको भी पढ़ जाओ। जब आप ये दोनों कवर कर लेते हो, फिर लुसेंट जैसे ही आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे सब कुछ याद होते जा रहा है। फैक्ट्स बहुत हैं लुसेंट में, लेकिन आप तब भी देखोगे सब याद होते जा रहा है। काम करेगा ये टेक्निक। तो आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? मैं 5 से 7 घंटे पढ़ती थी। जैसे कि सुबह में मैं उठ करके सबसे पहले करेंट अफेयर सुन लेती थी ईयरफोन लगा करके, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती थी, उसके बाद अपना खाना वाना बना करके खाना है, उसके बाद अपना पढ़ाई में लग जाना है। जैसा मतलब मूड होता था तभी मैं पढ़ती थी, ऐसा नहीं है कि रेगुलर एकदम। मतलब कोई फिक्स नहीं है इसमें?
हाँ 5-7 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेंस के लिए क्या क्या मटेरियल्स आपने फॉलो किए? मेंस का जब एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहला जो पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं मेंस के। ओके। पहला जो पेपर होता है हिंदी होता है ना? तो हिंदी का पेपर भी करना है, वो पासिंग मार्क्स के लिए होता है, बस उसमें पास ही करना होता है। और जो दूसरा पेपर है उसी से मेरिट बनता है। ओके। हाँ, तो जो दूसरा पेपर है उसमें 20 मार्क्स का तो मैंने बताया कि मैथ और रीजनिंग होते हैं, और उसके अलावा बाकी जीएस के ही क्वेश्चन होता है। और मैं ये कहूँगी कि देखो, तैयारी कर रहे हो, आपको पता है क्या क्या पढ़ना है, लेकिन गलती क्या करोगे एग्ज़ाम में, गलती क्या क्या हो करना, सकता है हाँ। और किस कारण से लोग छट जाते हैं। हाँ हाँ। तो उसमें एक हिंदी और इंग्लिश का कुछ राइटिंग लिखने के लिए आता है, उसे आप ज़रूर लिखो, कहीं भी सिग्नेचर करने के लिए मत छोड़ो। जब फोटोग्राफी के लिए आते हैं तो अच्छे से फ़ोटो खिंचवाओ, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हो, या फिर जो हिंदी और इंग्लिश में जो लिखने के लिए आता है कि पहले आप जो राइटिंग करने के लिए आता है, अगर आप उसमें एक भी लाइन या 2-4 वर्ड इधर उधर कर दिए तो समझ जाओ आपका मेरिट लिस्ट का तो छोड़ो, आपका प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होगा। अगर प्रीलिम्स में गलती किया, मेंस में गलती किया तो मेंस भी क्लियर नहीं होगा। तो ये गलतियां नहीं करना है, सिग्नेचर अच्छे से करना है ना? जो इंग्लिश हिंदी में पूरे writing- प्रोसेस में जो भी काम करना होता है मतलब समय पे वो परफेक्टली करना चाहिए, राइट? हाँ, मतलब उसमें गलती नहीं करना है, आपको क्वेश्चन बाद में बनाना है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के पहले क्या क्या करना होता है वो आपको अच्छे से देख करके कर लेना है। इस हड़बड़ी में नहीं रहना है कि मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतने क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बना के क्या करोगे जब आपने अच्छे से रंगा ही नहीं है ना? राइट। वीडियो का अंत में उन लड़कियों के लिए मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियां मतलब गांव से बाहर नहीं निकल पाती है, हिम्मत नहीं जुटा पाती है, दिल्ली जैसे शहरों में आकर तैयारी करने का, वो घर पे रहकर ही कैसे तैयारी करें? तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी कि आज का जो दौर है इंटरनेट का ज़माना है ना? इंटरनेट का ज़माने में कोई भी पीछे नहीं है। आपको किसी भी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रह कर के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। घर का अच्छा खाना खा कर के तैयारी करो ताकि आप जल्दी सेलेक्ट हो, है ना? और बिहार एसआई जैसे एग्ज़ाम में खाना तो अच्छे से खाना पड़ेगा, क्योंकि आप रनिंग और फिजिकल एक्टिविटी, हाँ, इसलिए। राइट। चलिए आपको वन सेकेंड बहुत बहुत बधाई इस मुकाम को हासिल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।